धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय। सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि सदन में सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के अवसर प्रदान किया। माननीय, रेल सिर्फ यात्रा या मालवाहक का साधन नहीं है, ये भारत के आम जन की भावना है और इस आम जन की भावना को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रेलवे के विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। पिछले 6 वर्षों में देश ने रेल के क्षेत्र में विकास के कार्यों को देखा है। 2015 से 2014 से निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी देश के उन हिस्सों में जहां आज़ादी के बाद अभी तक रेल की पटरी नहीं पहुंची, वहां पर पहुंचाने का प्रयासरत है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विगत 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश की हिमाचल जैसी कठिनाइयां हो या उत्तर पूर्वी राज्यों की चुनौतियां हो या झारखंड जैसे पठारी राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प ने देश के विभिन्न हिस्सों में पहली बार पटरियों को पहुंचाया है। कुछ वर्ष पूर्व बुलेट ट्रेन का कल्पना एक सपना मात्र लगता था, परंतु सरकार के दृढ़ संकल्प ने आने वाले कुछ वर्षों में देश अहमदाबाद मुंबई व दिल्ली बनारस के बीच बुलेट ट्रेन की यात्रा के साथ इस सपने को साकार होते देखेगा। हम जिस नए भारत आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं, किसान व कृषि के विकास के बिना ये कल्पना असंभव है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। किसान रेल इसी दिशा में सरकार के द्वारा एक अनूठा प्रयास है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, आज़ादी के बाद लगभग प्रति वर्ष लोकतंत्र के इस मंदिर में वित्तीय बजट पेश किया गया है, परंतु महामारी की इस विपरीत परिस्थिति एक दूरदर्शी एक नए भारत के निर्माण के लिए सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर विशेषकर रेलवे के लिए बजट में जो प्रावधान किए हैं, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा पहली बार पेपरलेस बजट का पेश किया गया, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी बधाई की पात्र हैं। बजट में रेल के विकास के लिए लगभग 1,10,055 करोड़ की रिकॉर्ड राशि प्रदान की गई है। साथ ही रेल बजट में रेल के विकास के लिए और भी बहुत से प्रावधान किए गए। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया। माल ढुलाई को आसान बनाने के लिए जून 2022 तक फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। माननीय उपसभापति महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर देश के विकास के लिए समर्पण भाव से काम कर रही है। कोरोना जैसी महामारी में की विषम परिस्थिति में भी भारतीय रेलवे ने अपना मानवीय चेहरा दिखाया है और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कोरोना समय में विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन संचालन करने का भारतीय रेलवे के द्वारा कार्य किया गया है। कोरोना वायरस के समय जिस प्रकार से सरकार द्वारा निर्णय लिए गए, उसने संपूर्ण विश्व को अचंभित कर दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने विश्व को यह दिखा दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत विश्व का नेतृत्व करने को तैयार है। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के औरैया इटावा जनपद से आती हूँ। आपके माध्यम से औरैया से फफूंद, इटावा, मैनपुरी जैसे क्षेत्रों में व्यापारी हो या विद्यार्थी
शिक्षा व व्यापार के लिए अधिकांश लोग कानपुर या आगरा जाते हैं और रेल उनके लिए आवागमन का एक प्रमुख साधन है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कानपुर से फफूंद होते हुए इटावा, आगरा से इटावा के बीच सवारी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही इटावा से मैनपुरी के मध्य नई रेल लाइन शुरू की गई है। इस लाइन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सवारी गाड़ी की संख्या बढ़ाने का अनुरोध करती हूं। रेलवे बोर्ड द्वारा इटावा मैनपुरी रेलवे लाइन को एटा तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री जी इस योजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द इस लाइन का विस्तार एटा तक कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही कानपुर से चलकर कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी से जाने वाली साप्ताहिक आनंद विहार एक्सप्रेस को दैनिक रूप से चलाया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को आने जाने का लाभ मिले। आदरणीय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। बड़ी संख्या में किसान लहसुन या आलू की बड़ी एरिया में उत्पादन करते हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से देश के अन्य हिस्सों में किसान रेल चलाई गई है, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र के किसानों को हितों को देखते हुए इस क्षेत्र में भी किसान रेल चलाई जाए। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि जिस प्रकार से सरकार के दृढ़ संकल्प द्वारा भारतीय रेल को आधुनिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय रेल अपने भारत के निर्माण में विशेष योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय चंद्रप्रभा जी।